मुझे आधे सर में पेन हो रहा है। पेन किस टाइप का है? सर में, पूरे सर में हो रहा है, आधे सर में हो रहा है। एंग्जायटी, पैनिक अटैक, बैक पेन, लोअर स्पाइन पेन, सर्वाइकल पेन, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। सब कुछ अलग है। एंग्जायटी अटैक अलग है, पैनिक अटैक अलग है, हर चीज़ के सिम्पटम्स अलग होते हैं। माइग्रेन अलग है। किसी को लगता है कि मेरे पूरे सर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, माइग्रेन है। वेट, 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 लेट मी टेल यू, मैं भी फेस कर चुकी हूँ, हमारी जनरेशन फेस कर रही है। वेट, वी विल डिस्कस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे यू आर विद पूनम, ऑलवेज विद पूनम ऑन माई चैनल DIY विद पूनम। सो आज हमारा टॉपिक है पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, सर्वाइकल पेन, स्पाइन पेन, बैक पेन। पूरा सर दर्द कर रहा है, किस टाइप का हो रहा है? कान में दर्द हो रहा है, आइज़ में पेन कर रहा है, आपका हाफ साइड नम हो रहा है, लेग पेन कर रहा है, लेग से पैर पे पेन हो रहा है। ये कब कैसे कैसे जाता है? मैंने सफ़र किया है, मुझे पता है, अच्छे से पता है कि एक्चुअली मेरे स्पाइन में इशू है। तो मुझे सर्वाइकल का भी है, लोअर स्पाइन का भी प्रॉब्लम है। और रिसेंटली मैंने स्क्वाट्स किए थे, 40 स्क्वाट्स। तो कहते हैं कि हम जिमिंग करते हैं, तो जिमिंग करके हमारी मसल्स पेन स्टार्ट होता है। तो जब भी आप जिम स्टार्ट करते हैं, लाइक पहले तो हम जिम करते नहीं हैं, फिर अचानक से हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की। तो हमें कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी, वार्म अप करना है, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे हम अचानक से स्टार्ट करते हैं तो माइक्रो टीयर्स रिएक्ट, मतलब लाइक हमारे मसल्स में माइक्रो टीयर्स होते हैं जो रिएक्ट करने लग जाते हैं। उनमें इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, सूजन आने लग जाती है, हमें थकान होने लग जाती है। 1 से 3 दिन में हमें हमारी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। लेकिन जैसे-जैसे हम करते हैं, अगर हम बीच में रुक गए तो पेन 3-4 दिन के बाद ठीक भी हो जाएगा, लेकिन फिर वापस से स्टार्ट करेंगे तो पेन होगा। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज रेगुलर रखेंगे तो पेन, हम उस चीज़ के लिए एडिक्ट हो जाएँगे। हम किसी चीज़ के लिए एडिक्ट हो जाते हैं तो फिर हम वो कंटिन्यूअसली चलती है, तो फिर वो पेन धीरे-धीरे कम हो जाता है। और कुछ-कुछ लोग मोटे होते हैं, तो मोटे लोगों को इस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड एज़ आई सेड, मेरे को स्पाइन का इश्यू है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने जैसे किया, तो स्क्वाट्स मारे, 40 स्क्वाट्स मारे मैंने एक दिन में अचानक से। तो मेरे को थाइज़ में तो पेन स्टार्ट हुआ, थाइज़ के साथ नेक्स्ट डे मेरा पेन मेरी स्पाइन पे ट्रिगर होने लग गया, मेरे लोअर बैक पे ट्रिगर हुआ। लोअर बैक के बाद मेरा सर्वाइकल पेन स्टार्ट हुआ, उसके बाद मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ा पेन रिलीफ का, तब जाके मेरा बैक पेन ठीक हुआ। फिर थाइस का पेन मेरा 3-4 दिन तक चला और फिर गया, तब तक मुझे उठने-बैठने में बहुत प्रॉब्लम आई, बट मुझे रिलीफ मिल गया। तो ना, आपको पहले हर चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी एक्सरसाइज जिमिंग के लिए सही है या नहीं है। योगा इज़ बेस्ट इन एनी वे। स्ट्रेचिंग भी कर रहे हो तो आप देखो आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए सही है या नहीं। हर चीज़ को करने से पहले हमें समझना है हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करने वाली है, कहीं वो हमें नुकसान तो नहीं दे जाएगी। तो आज इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और ये क्यों होता है पैनिक अटैक क्यों होता है? स्ट्रेस, या कुछ टेंशन चल रही है, या लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हो गया, या फिर लाइक एंजाइटी अटैक होना। एंजाइटी और पैनिक अटैक बहुत अलग चीज़ होती हैं, जैसे लोग रिलेट कर देते हैं। एंजाइटी अटैक अलग चीज़ होती है, पैनिक अटैक अलग चीज़ होती है, ठीक है? सर्वाइकल पेन अलग चीज़ होता है, लोअर बैक पेन अलग चीज़ होता है। ये सब कहीं से भी रिलेट नहीं करते, ठीक है? पर लोगों के दिमाग में मिथ जो बैठा हुआ है, आई एम नॉट डॉक्टर, बट मैंने ये सफ़र किया है, इन सब चीज़ों से सफ़र किया है। एंड इफ यू वांट, मैं अपनी नेक्स्ट टाइम MRI शो कर दूँगी, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मेरे स्पाइन में इश्यू है। लाइक वो एक टाइम योगा से ठीक हो जाएगा। तो पैनिक अटैक आना डिफरेंट चीज़ है, एंग्जायटी अटैक आना डिफरेंट चीज़ है, और स्पाइन पेन होना वो डिफरेंट चीज़ है, और सर्वाइकल होना अलग चीज़ है। माइग्रेन तो मुझे 2015 से हो रहा है, और स्पाइन पेन मुझे बाद में मेरी ऑफिस वर्किंग की वजह से, सिटिंग सिटिंग कह सकते हैं, सिटिंग के बाद मेरे को स्टार्ट हुआ है। ओवर सिटिंग की वजह से मेरे को बैक पेन स्टार्ट हुआ है। तो कभी-कभी ना हमारे सर्वाइकल की वजह से हमें अपने आधे सर तक दर्द होता है। सर्वाइकल अपना यहाँ से, सर्वाइकल पेन अपने नेक वाले पेन को कहते हैं मोस्टली। अब ये भी C1, C2, C3, C4, L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S5 बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है? अपना बॉडी स्ट्रक्चर बैक का देखेंगे तो अपनी एक बैकबोन, जिससे हम उठते हैं, बैठते हैं, जो बहुत चीज़ों में बैकबोन है, तो हम चल रहे हैं। हमारा पूरा वेट हमारे पैरों पे जाता है। कभी भी हम मोटे होते हैं तो हमें पैरों में दर्द होता है चलने से, क्योंकि वेट पूरा पैर लेते हैं। तो कभी भी आपका लोअर पेन हो रहा है, स्पाइन पेन हो रहा है ना, वो अगर टाँगों तक या फिर पैर पे कंप्रेस हो रहा है, तो ज़्यादा हो गया है। आपको आपको इवन स्पाइन पेन भी, लोअर स्पाइन पेन भी हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। विटामिन्स, विटामिन बी, डी की डेफिशिएंसी हर किसी को है। अब बात करें विटामिन बी इज़ कॉज़ ऑफ कैन बी कॉज़ ऑफ डिप्रेशन। मतलब कह सकते हैं विटामिन बी से की कमी की वजह से हमारे दिमाग में अनवांटेड थॉट्स आने लग जाते हैं। अनवांटेड थॉट्स का रीज़न हो सकता है पैनिक अटैक आना, एंग्जायटी अटैक आना। और वो पैनिक अटैक लगता है हमें हार्ट अटैक तो नहीं है। क्या हमें कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक हम मर जाएँगे या ऐसा कुछ। लाइक वो पैनिक अटैक में हमारे हाथ काँपने लग जाते हैं, हमारी लेग्स में नमनेस आ जाती है, हमारी हार्ट बीट फ़ास्ट होने लग जाती है।
किसी का बीपी उस टाइम लो लो होता है तो किसी का हाई होता है, बीपी वहाँ रिलेट करता भी नहीं है। मतलब मेरा बीपी पैनिक अटैक में भी लो पे भी गया है। तो स्मिथ कि पैनिक अटैक हार्ट अटैक से रिलेट होता होगा, नहीं होता। पैनिक अटैक हमारे अनवांटेड थॉट्स चल रहे हैं ना जो दिमाग में, कभी कभी वो हमारे विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आ जाते हैं, और वो अनवांटेड थॉट्स पे हम कंट्रोल खो बैठते हैं, तो वो ट्रिगर करने लग जाता है, हमारे दिमाग को कंट्रोल करने लग जाता है। फिर हमारे हाथ भी कांपते हैं, लाइक ऐसा आपने देखा होगा, बहुत शेक करते हैं हैंड्स, और पैर में नमनेस आ जाती है, आपको लगता है कि आपको मन करता है बहुत रोने का, बहुत ज़्यादा, लाइक ऐसा कि बहुत रो लो बहुत रो लो, और आपको डर लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, बहुत बहुत अनवांटेड थॉट्स आने होते हैं, वो पैनिक अटैक ही होता है। इंसान बोल नहीं पाता। मतलब आजकल लाइफ में इतना स्ट्रगल चल रहा है, इतना प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि लोगों को हो जाता है यार, आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो मैं समझ सकती हूँ पैनिक अटैक हो सकता है, बहुत रीज़न से हो सकता है। एंजाइटी अटैक, अब उसकी बात करूँ, एंजाइटी अटैक इज़ लाइक कि आपको स्लोली आएगा, आपको एंजाइटी अटैक ऐसे नहीं आएगा, धीरे धीरे, या तो कुछ घंटों में पता पड़ेगा, आपको पता पड़ जाएगा कि लाइक आप इमोशनली कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहे हो, आप वरिड हो किसी चीज़ को लेके, तो आपको एंजाइटी होने लग जाएगी। पैनिक अटैक अपर लेवल है एंजाइटी अटैक का। एंजाइटी अटैक धीरे आता है और कुछ दिन तक चलता है, पैनिक अटैक इंटेंसली आता है और इंटेंसली जाता है, तो मतलब आएगा और बहुत खतरनाक होगा कि आपको लगेगा चेस्ट पेन होता है, डिजीनेस होती है। एंजाइटी अटैक में भी ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स होते हैं, बट उसमें वॉमिटिंग, पेट दर्द, ये सब भी होते ही हैं, पेट दर्द ऐसा लगने लग जाता है। एंजाइटी अटैक धीरे धीरे आता है, लेकिन पैनिक अटैक अचानक से आता है। पैनिक अटैक का आपको ऐसा पता नहीं होता कि हमें आने वाला है। एंजाइटी अटैक वरीज, टेंशन, लेकिन लोग समझते हैं कि एंजाइटी और पैनिक अटैक सेम है। ऑल्दो आई एम नॉट डॉक्टर, बट जैसे मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जैसे मैं इन सबसे निकली हूँ, तो मैंने कैसे डील किया और लाइक मैंने कैसे किया। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं पैनिक अटैक से नहीं निकल पाई, तो मुझे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, लाइक उस टाइम सॉरी, इमीडिएटली एक्सक्यूज मी, डॉक्टर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी। रात को 4-4 बजे, 3-3 बजे मैंने डॉक्टर के पास जाकर लाइक मेरे ईसीजी भी हुए, मतलब ईसीजी हुए 2 बार, बीपी हुआ, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। हार्ट बीट ज़्यादा थी, बीपी लो होता है, कभी कभी बीपी लो हो जाता है पैनिक अटैक में मेरा, तो ठीक है। चेस्ट पेन होता है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी चेस्ट पेन से लगता है कि मैं हार्ट अटैक आ रहा है, नहीं वो हार्ट अटैक नहीं होता, बट समटाइम्स इट कैन बी हार्ट अटैक। वी कांट रिलेट पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, हार्ट अटैक एंड हार्ट अटैक टू पैनिक अटैक एंड एंजाइटी अटैक। हार्ट अटैक अलग चीज़ है, पैनिक अटैक अलग चीज़ है, एंजाइटी अटैक अलग चीज़ है, साइलेंट अटैक अलग चीज़ है, सब चीज़ें अलग हैं, तो हर चीज़ का सिम्टम अलग होता है। हमारे लेफ्ट हैंड में पेन कर रहा है, लेफ्ट हैंड में कहाँ, बैक में कहाँ ट्रिगर कर रहा है पेन, हार्ट में कहाँ पेन कर रहा है, वो कॉज करता है साइलेंट अटैक। लाइक आने से पहले कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं, सिम्टम्स आ जाते हैं, किसी को नहीं आते, किसी को वॉमिट हो जाती है, किसी को डेजनेस फील होती है, चक्कर आते हैं। तो पैनिक अटैक में मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं चलते चलते रोड पे बैठ गई। आई वॉज नॉर्मल, मैं वॉक कर रही थी, बट अचानक से मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई, मेरा बीपी उस दिन शायद 140 के क्रॉस कर गया था। मैंने कहा बीपी लो भी जाता है, हाई भी जाता है, उस दिन मेरा बीपी हाई चला गया। माई हार्ट बीट वॉज लाइक अराउंड 140 130, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, हो गया लगभग 1.5 साल पहले की बात है। तो सडनली आया था, मतलब मैं नॉर्मल थी, अचानक से मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ। इट वॉज फर्स्ट टाइम मे बी पैनिक अटैक का। मैं उठ नहीं पा रही थी, एक जगह बैठ गई मैं रोड पे, मुझे कुछ समझ नहीं आया, एंड मैंने इसको रिलेट किया हार्ट अटैक से। तो पर मैं घर आई, मैं घर आके थोड़ा रिलीफ किया, लोगों ने मेरी हार्ट बीट चेक की थी, हार्ट बीट बहुत फास्ट थी उस टाइम, पर मैं घर आई, मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, मैं बैठी, फिर मैंने बीपी चेक कराया, क्योंकि वो दिमाग में बैठ जाता है नहीं हार्ट अटैक नहीं हो, और ठीक है दिमाग में बैठना, लाइक प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। किसी भी मुसीबत आने से पहले प्रिकॉशंस लेना मैं बेटर ही समझूंगी। ठीक है, आप डॉक्टर के पास चक्कर काट लो, लेकिन आप ट्रीटमेंट लो नहीं लो, वो आप पे है। पहले अपनी रिपोर्ट्स देखो, एनालाइज करो, चीज़ों को एनालाइज करो, विटामिन बी की डेफिशिएंसी को कैसे दूर किया जा सकता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कैसे दूर किया जा सकता है, पैनिक अटैक से कैसे बचा जा सकता है, एंजाइटी अटैक से कैसे बचा सकता है, अपने स्पाइन पेन से कैसे बचा जा सकता है, माइग्रेन को कैसे कम किया जा सकता है, सर्वाइकल को कैसे कम किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के कहीं ना कहीं मेडिसिन को छोड़ के नॉर्मल भी अपने डेली रूटीन हेल्पफुल हो सकते हैं, अपने डेली डाइट हेल्पफुल हो सकती है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले हम अपने डेली चेंजेस, डेली रूटीन में चेंजेस कैसे ला रहे हैं, हम डेली लाइफ को कैसे चेंज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आप टाइम से सो, आप कोशिश करो 10 दिन नहीं आएगी, 11वें दिन नींद आएगी। खाना टाइम पे लो, ब्रेकफास्ट को टाइम पे इंटेक करो। खाने में आप क्या ले रहे हो, कुछ कुछ खाने की चीज़ें भी ट्रिगर कर देती हैं, मीठा भी ट्रिगर करता है, ठीक है, तो खाने की चीज़ें भी ट्रिगर करती हैं, उन पर भी थोड़ा ध्यान रखो। खाना हेल्दी होना चाहिए, लेस स्पाइसी, लेस ऑयली, एज के अकॉर्डिंग ही खाना खाना चाहिए। बैक पेन के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूँगी पूरे स्ट्रक्चर के साथ, जैसे मैंने खुद के बारे में समझा।
ज़्यादा तो आपको डॉक्टर ही बताएगा, डॉक्टर के अलावा कोई ज़्यादा नहीं बता सकता। बट हाँ, मैं थोड़ा-थोड़ा आइडिया दे सकती हूँ कि मैंने कैसे ठीक किया या मैं कैसे अपने आप को कर रही हूँ रिकवर, इन चीज़ों से मैं कैसे निकल रही हूँ। ठीक है, मेडिसिन्स हमें काम आती है, बिल्कुल काम आती है। मेडिसिन्स कहीं हद तक काम आती हैं, कहीं हद तक हम इन चीज़ों में हमारी खुद की भी एनर्जी देना बहुत ज़रूरी होता है। यू कांट रिलाई ऑन मेडिसिन्स फॉर एनी काइंड ऑफ बीमारी। किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए आप दवाइयों पे रिलाई नहीं कर सकते। जब तक आप खुद नहीं उठोगे, खुद नहीं लड़ोगे, तब तक उनसे नहीं लड़ा जा सकता। दवाइयाँ नहीं लड़ सकती। आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। जब हमें गले में दर्द होता है तो हम गर्म पानी भी पीते हैं दवाइयों के साथ-साथ, ठीक है? चाय में नमक डाल के पीते हैं गला साफ़ करने के लिए। तो वैसे ही एंग्ज़ायटी अटैक, पैनिक अटैक से बचने के लिए भी दवाइयों के साथ-साथ हम खुद भी ठीक हो सकते हैं। हमारा डेली रूटीन ही, हमारा खाना-पीना, हमारा रहना, रहने का तरीका, हम किस एटमॉस्फेयर से हैं, हम कहाँ पे बैठे हैं, क्या हमारा लाइक जिस जगह हम बैठे हैं टॉक्सिसिटी से हम दूर रहें, टॉक्सिक लोगों से हम दूर रहें, जो हमें नेगेटिविटी भर रहे हैं उनसे दूर रहें, पॉजिटिविटी की तरफ भागें, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें, बुक्स पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, ये चीज़ें हमें बहुत इम्प्रूव करती हैं। अभी थोड़ा ऐसे लग रहा होगा कि यार क्या लेक्चर दे रही है, क्या बोल रही है, बट येस दिस वर्क्स, एक्चुअली दिस वर्क्स। ट्राई करना, अगर लगे तो मुझे बताना ज़रूर। मुझे खुशी होगी कि मेरा एक कंट्रीब्यूशन थोड़ा-सा आपके लिए हेल्पफुल रहा, मेरी एक डिस्कशन आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रही। बैक पेन के बारे में मैं आपको बताऊँगी डिटेल में, इन नेक्स्ट वीडियो मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैं डिटेल में बताऊँगी उसके बारे में आपको, वो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस। येस सर्वाइकल पेन कैन हैपन ड्यू टू पैनिक अटैक, बट वो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका होता है, पहले से ही ट्रिगर हो चुका होता है। बाकी तो आप डॉक्टर से चेकअप कराएँ। विटामिन बी की डेफिशिएंसी हमें एंग्जायटी देती है, डेफिनेटली देती है। तो विटामिन बी के सोर्सेज़ क्या हैं, जिसे हम इनटेक करें और हम उनसे रिकवर हो जाएँ। विटामिन डी, आजकल विटामिन बी12, विटामिन डी सब में डेफिशिएंसी आ रही है, हर एक इंसान में डेफिशिएंसी हो रही है उसकी। कहीं हमारा खाना-पीना इसी का रीज़न तो नहीं है, कहीं हमारा क्लाइमेट या हमारा आस-पास की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ये सब तो रीज़न नहीं है। हमारा बिहेवियर, हमारा एंग्ज़ियस होना, लाइक हाइपर होना, ये सब रीज़न्स तो नहीं हो सकते। सोचो, थोड़ा-सा सोचो, क्या पता यही रीज़न्स हों और इन्हीं रीज़न से बाहर निकल के हम कोशिश कर सकते हैं इन सब से बचने की। तो ट्राई करो अपने डेली रूटीन को सुधारने की, नॉवेल्स पढ़ने की, बुक्स पढ़ने की। पहली बात तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो गूगल पे मत करना, डायरेक्ट गूगल तो कैंसर-वैंसर सब कुछ कर देता है यार, ज़रूरी नहीं है वो हो। डॉक्टर से जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, उससे कंसल्ट करो। डॉक्टर इसलिए ही हैं कंसल्टेंसी के लिए, दवाइयाँ लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, बट कंसल्टेंसी ज़रूरी रहती है डॉक्टर से। हर चीज़ की कंसल्टेंसी ज़रूरी है। अगर दर्द है तो दर्द का इलाज डॉक्टर के पास है, अगर टेक्निकल इशू है तो टेक्निकल का इशू का इलाज इंजीनियर के पास है। तो किसी का भी प्रोफेशन वेस्ट नहीं है, हर किसी का प्रोफेशन मैटर करता है। तो आप डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हो बिना डरे। लाइक एक बार को आपको पैनिक अटैक आ रहा है, एंग्जायटी अटैक आ रहा है, एक बार आप किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए, मे बी आपको हेल्प करें, आपको हेल्पफुल रहें। आप उन्हें अपना क्लियरली बता सकते हैं, आपके दिल में जो भी है, आपके दिमाग में जो भी है, आप उन्हें बता सकते हैं। वो आपको दवाइयाँ देंगे या नहीं देंगे मैं नहीं कह सकती, बट मे बी आपको कुछ अच्छी चीज़ें सजेस्ट करें। बट ट्राई टू फाइंड अ बेटर साइकियाट्रिस्ट, मतलब आपके आसपास जो भी सबसे अच्छा हो उससे ही कंसल्ट करें, जो भी आपके लिए लाइक कैसे भी किसी भी वे में जो भी आपके लिए बेटर हो आप ट्राई कीजिए। बट हाँ, बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास ही होता है और आपके पास भी होता है। इंटरनेट सिर्फ मतलब इन सब मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए भी बना है, बहुत अच्छी चीज़ों के लिए भी सर्चिंग बनी है, ब्राउज़िंग बनी है, तो कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं हम। और डेली लाइफ़ में थोड़ी गीता पढ़ें, गीता से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है। और लाइफ़ में वैसे भी हम सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं बाय एज, बाय एक्सपीरियंस। मैं एज को तो नहीं बोलूँगी, एज छोटी एज, कोई छोटी एज में सीखता है, कोई बड़ी एज में सीखता है, कोई किसी को छोटी एज में पैनिक अटैक आते हैं, किसी को बड़ी एज में आते हैं। तो ये सबके लिए है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें और अपने डेली रूटीन को सुधारें, अपने खान-पान को सुधारें, अपने एटमॉस्फेयर को सुधारें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सुधारें, पॉजिटिविटी ज़्यादा रखें दिमाग में, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। पैनिक अटैक, एंग्जायटी अटैक, इन चीज़ों से तो एटलीस्ट बचा जा सकता है। और डॉक्टर से भी कंसल्ट करें। विटामिन बी और डी की डेफिशिएंसी के लिए भी कुछ मेडिसिन्स होती हैं, उनको लें, इनटेक करें और थोड़ा इवन 80% आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए। खुद को ठीक करने के लिए स्टार्ट कर लीजिए। घबराहट हो रही है, पैनिक अटैक, एंग्जायटी अटैक, घबराहट होना, हार्ट बीट लाइक घबराहट हो जाती है, डिज़नेस होती है, मैंने बता दिया पैनिक अटैक, नमनेस हो जाती है, लेफ्ट हैंड में पेन भी लगता है, चेस्ट में पेन लगता है, सांस कभी फास्ट होती है, कभी लो होती है, एंग्जायटी में हमें नौसा फीलिंग होती है, वॉमिटिंग जैसा लगता है, डिज़नेस हो जाती है, वो धीरे-धीरे आता है। और लाइक बहुत सारे थॉट्स चलते हैं दिमाग में जिनसे हम ओवरकम नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। एंग्जायटी अटैक में आप चीज़ों को अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे तो मे बी आप कर सकते हैं। पैनिक अटैक पूरा इंटेंस रहता है,
तो उसमें थोड़ा आपको खुद को समझाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, लाइक कि कंट्रोल करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे अपना ध्यान इधर से नहीं तो उधर डाइवर्ट करना पड़ेगा। लॉन्ग ब्रीथ, योगा, बहुत चीज़ें लाइक लाइक थिंक। तो सब बीमारियों का इलाज होता है, डॉक्टर के पास जाइए, पहले चेक कराइए, विटामिन B12 डी की डेफिशिएंसी है तो दवाइयाँ अगर दे रहे हैं, आपका लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, वो किस टाइप की कितनी डेफिशिएंसी है उस पर डिपेंड करता है, डॉक्टर आपको सब सजेस्ट करेगा। बाकी योगा, नेगेटिविटी से दूर रहना, अगर आपको पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक आ रहा है तो आप लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, योगा स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स सोचिए, चीज़ों से नेगेटिविटी से दूर जाके पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, अपने आप को जितना ही मोटिवेट कर सकते हैं कीजिए, तो मे बी आप पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक से जीत सकते हैं, और वो हराना आपके हाथ में ही है उन दोनों को। तो दवाइयों का काम होता है 20%, 80% इंसान का खुद काम होता है हर एक बीमारी से लड़ना। अगर इंसान सोच लेगा मुझे जीतना है तो इंसान जीतेगा। सो गो, यस यू विल विन, ठान लीजिए बस। बाकी बैक पेन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, और आपकी कुछ भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बताऊंगी इनका आंसर। जितना हो सका मैं रिसर्च करूंगी और आपकी क्वेरीज के बारे में डिटेल देने की कोशिश करूंगी। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ इमेजेस शेयर किए हैं, आप प्लीज़ उनका ध्यान दीजिए, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, और उनकी इमेजेस भी मैंने शेयर कर दी हैं, लाइक पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक के डिफरेंस और इनसे कैसे बचें। और डॉक्टर से तो कंसल्ट करना ही है, और अपने विटामिन का टेस्ट कराइए, कैल्शियम, B12, डी सबका टेस्ट कराइए। B12 और डी थोड़ा सिमिलर होते हैं अपने माइंड पे कंट्रोल करने के लिए, तो थोड़ा सा इन पे फोकस कीजिए, क्योंकि मोस्टली इसी की कमी की वजह से आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, टेस्ट कराइए, और अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाइए, और आगे इमेजेस चेक कर लीजिएगा, और अगर ऐसा कुछ है तो फॉलो कीजिए। ओके। तो कीप काम, लंबी ब्रीथ लीजिए, ओम नमः शिवाय। तो ध्यान रखिए आप अपना भी और सबका, ठीक है। अपने डेली रूटीन को सुधारिए। बेस्ट ऑफ लक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। सॉरी अगर वीडियो लंबा हो गया हो तो यू कैन स्किप। थैंक यू।